नमस्कार, आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। भारत के उभरते एंटरप्रेन्योर्स को दुनिया के सामने लाना ही आवाज एंटरप्रेन्योर का मकसद है। ऐसे लोग जो नए आइडियाज को लेकर पैशनेट हैं। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स के नए आइडिया से प्रेरणा लेकर आप भी अपना कारोबार शुरू कर सके, इसी कोशिश में हम जुटे हैं। बदलती लाइफस्टाइल के साथ कई नए कारोबार जन्म लेते हैं। नए शहर और नई नौकरी के चलते किराए के मकान को एक आशियाना बनाने का सपना सबका होता है और यहाँ आपकी पसंद का फर्नीचर इस ट्रांजिशन में मदद करता है। लेकिन अपनी करियर की शुरुआती दिनों में महंगा फर्नीचर खरीदना हर किसी की बस की बात नहीं होती। यहीं पर गीतांश बमानिया की रेंट मोजो अपने किराए के फर्नीचर के जरिए बाजार में पांव रख रही है। कैसे ऑर्गेनाइज कर रही है ये स्टार्टअप सदियों से चले आ रहे किराए के फर्नीचर के इस अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस मॉडल को देख लेते हैं। ई कॉमर्स फर्नीचर ब्रांड के लिए काम कर रहे गीतांश ने काम के सिलसिले में देश के कई शहरों में अपना बोरिया बिस्तर घुमाया। हर बार नया शहर नया घर, लेकिन हर बार पुराना फर्नीचर शिफ्ट करना काफी परेशानी का काम था। ऐसे में गीतांश ने लोकल वेंडर से फर्नीचर किराए पर लेने का आसान तरीका ढूंढ निकाला और यहीं से गीतांश को अपने बिजनेस का आइडिया मिला, जिससे रेंट फर्नीचर रेंटो मोजो कंपनी की शुरुआत हुई। लोकल रेंटल प्लेयर्स के पास ज्यादा दे आर नॉट वेरी कस्टमर एक्सपीरियंस फोकस, तो वो सारी चीज काफी लैक कर रही थी। पेमेंट प्रोसेसिंग के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो इनिशियली तो मैंने खुद ही काफी सारे फर्नीचर खरीदे और मैंने एक छोटा सा एक पोर्टल बनाया और ट्रैक्शन लाने की कोशिश की। उसी वक्त मैं जितने मेरे कलीग्स हैं इस वक्त, अजय, प्रशांत, वेंकी, मैं इनके साथ सबके साथ टच में था। सबके साथ बात होती थी कि ये किस प्रकार से कस्टमर रिस्पॉन्स कर रहा है। जब भी हमें लगा कि काफी सारा ट्रैक्शन आने लग गया है तो सबने ऑल ऑफ अस टुक अ प्लंज एंड हियर वी आर। गीतांश ने अपने दोस्तों की मदद से रेंटो मोजो की शुरुआत की। अजय कंपनी की ऑपरेशन संभालते हैं, प्रशांत मार्केटिंग और वेंकी कंपनी की टेक्नोलॉजी का जिम्मा संभाल रहे हैं। काम के सिलसिले में शहर बदलने वाले वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट करते हुए कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजी प्लान की, लेकिन अलग अलग तबके के ग्राहक किराए पर फर्नीचर लेना पसंद करते हुए देख फाउंडर्स को इसमें विस्तार के मौके दिखे। मैं शुरू में कंज्यूमर को उसी प्रकार से देख पा रहा था जबकि मेरे को लग रहा था कि द कंज्यूमर विल बी एग्जैक्टली लाइक मी, समबडी जो कि काफी ज्यादा शिफ्ट एक सिटी टू सिटी शिफ्ट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू करियर प्रोस्पेक्ट्स। तो मुझे लग रहा था कि मेरा कंज्यूमर बेस वही है जो मैं खुद हूँ। धीरे धीरे जैसे ही हम लोग अंदर घुसे हैं तो जिस प्रकार का कंज्यूमर रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, काफी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स आर लाइकिंग दिस। There is a bunch of IT professionals. There are so many professionals living in Bombay, those who are opting for such a solution. बाकी सिर्फ यही नहीं, बहुत ही ये एकदम काफी अलग सा मार्केट रिस्पॉन्स है कि वो वाले लोग भी जो कि शादीशुदा हैं और probably उनके एक दो बच्चे हैं, those kind of people, those who are living in stable kind of environment are also opting for a solution like renting. गीतांश ने कारोबार की शुरुआत 3 लाख के स्टार्टअप कैपिटल से की। आगे लंदन बेस्ड एंजल इन्वेस्टर का साथ कंपनी को मिला। शुरुआती दौर में फाउंडर्स ने फर्नीचर खरीद कर किराए पर देना शुरू किया, लेकिन बढ़ती डिमांड के चलते अब कंपनी मार्केट प्लेस मॉडल भी अपना रही है, जहां फर्नीचर रेंट पार्टनर्स के साथ मिलकर कंज्यूमर डिमांड पूरी की जाती है। गुडविल बनाने के लिए कंपनी ने क्वालिटी पर खास ध्यान दिया है, जिसके चलते रेंटो मोजो की तरफ से किराए पर दिए जाने वाले फर्नीचर का स्ट्रिक्ट क्वालिटी चेक किया जाता है। देखिए एग्जैक्टली अगर आप इसको सोचोगे ना तो इट्स एग्जैक्टली लाइक अ प्रॉक्सी ऑफ आप जैसे फ्लैट रेंट पे ले रहे हो। आप अगर एक फ्लैट रेंट पे ले सकते हो तो अंदर का फर्नीचर अप्लायंस क्यों नहीं, यही हम लोग बोलने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि फ्लैट में होता है, आप वहां पे एक डिपॉजिट पे करते हो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट में घुसते हो और प्लस आप सारे डॉक्यूमेंट्स भी साथ में देते हो। तो इट्स वेरी मच, और वहां पे भी डैमेज जो आपका, अगर आप फ्लैट को अगर गंदा करते हो तो आपका कुछ ना कुछ डिपॉजिट में से काट लिया जाता है। तो इन अ वेरी सिमिलर वे हम भी जब यहाँ पे आपके घर पे फर्नीचर रख के जाते हैं तो हम एक डिपॉजिट लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, आपकी फोटो आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, पासपोर्ट कॉपी, वो एक दैट्स अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट दैट यू गेट इनटू विथ आवर कंपनी। और वही हमारी कुछ डैमेजेस पॉलिसीज हैं, छोटे मोटे स्क्रैच मार्क्स तो वी ऑल्सो वेयर एंड टेयर वी आर ऑल्सो कंफर्टेबल विद, मतलब कि ठीक है चलो उतना वी एक्चुअली टेक अ स्टेप टूवर्ड्स द कस्टमर एक्सपीरियंस। बट ऑफकोर्स अगर बहुत ज्यादा कुछ, अगर एक चेयर की लेग्स ही टूट गए हैं तो देयर सम सॉर्ट ऑफ अ डैमेज पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू विच वी टेक द डैमेज कॉस्ट फ्रॉम द कंज्यूमर।
कंज्यूमर रीच बनाने के लिए किराए के फ्लैट के साथ किराए का फर्नीचर ये कॉन्सेप्ट बेच पाना आसान था। इसीलिए कंपनी प्रॉपर्टी ब्रोकर के साथ करार बना चुकी है। साथ ही गूगल एडवर्टाइजिंग और सोशल मीडिया की मदद से ग्राहकों तक रेंटोमोजो का नाम पहुंचाया गया। तो हम धीरे धीरे करके फेसबुक के ऊपर अगर आप देखेंगे तो प्रशांत बहुत सारे अच्छे अच्छे नए नए कैंपेन जो कि हम चला रहे हैं, उसके कारण काफी ज्यादा लर्निंग्स हो रही है। जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। एक जैसे कि पवई में अगर आप एक अनफर्निश्ड फ्लैट और फर्निश्ड फ्लैट की कॉस्ट चेक कर लें तो अनफर्निश्ड फ्लैट आपको 34,000 रुपए मिलेगा और फर्निश्ड आपको क्लोज टू 45,000 में मिलेगा। तो आप ये डिफरेंस देख लो 12,000 का फर्नीचर्स और अप्लायंसेस के चलते, जो कि हम लोग उस प्रकार का 2 BHK वी वुड बी एबल टू फर्निश इट इन लेस देन 4,000 रुपीज। तो आप सालाना काफी आप सेव कर सकते हो अगर आप इस प्रकार का सोल्यूशन की तरफ जाएं तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम लोग वी आर लेटिंग इट आउट इन द पब्लिक ऑन ऑल द पब्लिक फोरम। फिलहाल रेंटोमोजो मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे में ऑपरेशनल है और अगले 1.5 महीने में पुणे में काम शुरू होगा। रेंटल हाउसिंग के ऑप्शन दिल्ली, NCR, बैंगलोर, हैदराबाद में ज्यादातर दिख रहे हैं। इसीलिए इन शहरों में कारोबार फैलाना कंपनी का टारगेट है। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस हफ्ते हुई स्टार्टअप स्पेस की मेगा डील पर। हमारे साथ होंगे ओला कैब्स के भावेश अग्रवाल। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर CNBC आवाज पर। देश के रेडियो टैक्सी एग्रीगेटर बिजनेस में एक बहुत बड़ी डील हुई है। ओला कैब्स ने अपने कॉम्पिटिटर टैक्सी फॉर श्योर को खरीद लिया है। दोनों कंपनियों के बीच यह करार 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा में हुआ है। इस डील पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है ओला कैब्स के CEO और को फाउंडर भावेश अग्रवाल। भावेश, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। कंग्रेचुलेशंस, द डील इज फाइनली डन एंड डस्टेड। मुझे बताइए ये बातचीत कब शुरू हुई, क्या आपने सोचा टैक्सी फॉर श्योर को अक्वायर करते समय, और अब यहां से इस एंटिटी की क्या रणनीति होगी जो ओला कैब्स और टैक्सी फॉर श्योर मिलकर आप बनाएंगे? तो दोनों ब्रांड्स इंडिपेंडेंटली कंटिन्यू करेंगे। ओला भी जो ऑपरेशन एज यूजुअल था वो करेगा, टैक्सी फॉर श्योर भी अपना ऑपरेशन एज यूजुअल करेगा, और एक्सपेंशन भी एज अ कंबाइंड एंटिटी हम करेंगे। बहुत अग्रेसिव प्लान्स हैं हमारे गोइंग फॉरवर्ड, and already Ola is in around 80 cities, so we will continue to शहर जोड़ते रहेंगे और डीपर जाते रहेंगे उन एग्जिस्टिंग शहरों में। भावेश, आपने कहा एक्सपेंशन पर आपका फोकस रहेगा, लेकिन अब भी हम देखें तो छोटे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, तो क्या आप खास तौर से छोटे शहरों में एक्सपेंशन करेंगे? क्या वहां पर आपको उतना बड़ा स्कोप इस समय दिखाई दे रहा है? तो हमें बहुत ज्यादा स्कोप दिखता है टियर 2 टियर 3 में एक्सपेंशन में, क्योंकि छोटे शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं होता है, बट छोटे शहरों में बहुत ही डेंस पॉपुलेशन भी होती है, एंड मोबिलिटी सबकी जरूरत है। मोबिलिटी इज अ यूटिलिटी, सबको चाहिए कि शहर में इधर से उधर जाना है। एंड अभी तक हमने जो टियर 2 टियर 3 में एक्सपैंड किया है बहुत ही एनकरेजिंग रिजल्ट्स रहे हैं, एंड बहुत बड़ा फोकस रहेगा हमारा इनटू गोइंग डीपर इनटू टियर 2 टियर 3 सिटीज। इस साल का हमारा टारगेट है 200 शहर में जाना, एंड दैट्स अ मेजर फोकस फॉर बोथ द ब्रांड्स। क्या आपको लगता है वाकई में कि छोटे शहरों के ग्राहक रेडियो कैब सर्विस जैसे मार्केट के लिए और एग्रीगेटर्स के लिए समय तैयार हैं? कंज्यूमर बिल्कुल रेडी है। हमें लगता है काफी बारी दैट रेडियो टैक्सी इज अ लग्जरी सर्विस, पर ऐसा नहीं है। इट्स मूविंग अराउंड द सिटी, तो सबकी जरूरत है, एंड हर के प्राइस पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं, तो इसीलिए ओला के बहुत अलग अलग प्राइस पॉइंट्स हैं, TFS के भी बहुत अलग प्राइस पॉइंट्स हैं। छोटी से छोटी हैचबैक टैक्सी सर्विस से लेके प्रीमियम बिजनेस क्लास सर्विस तक भी है, राइट। अब तो ओला पर और टैक्सी फॉर श्योर पे ऑटो रिक्शा भी होते हैं, तो द अपॉर्चुनिटी इज लार्ज, एंड छोटे शहरों में भी बहुत मार्केट है इसका। मैं ये समझना चाहूंगी इस एक्विजिशन के बाद अब सर्विस ऑफरिंग कितनी अलग रहेगी? ओला कैब्स प्राइमरीली इन सिटी है, टैक्सी फॉर श्योर ने इनफैक्ट इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी दी थी, तो क्या हम ओला के प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे मूव्स आते देखेंगे? क्या प्लान होगा? देखिए, बहुत डिटेल्स मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट जैसा मैंने शुरू में कहा, टैक्सी फॉर श्योर की बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस स्ट्रेटजी रही है, एंड वो हम एज अ जॉइंट एंटिटी कंटिन्यू करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। वी वांट टू एंश्योर दैट बोथ एंटिटीज गेन फ्रॉम द डिफरेंट स्ट्रेटजीज ईच एंटिटी एम्प्लॉयज, एंड द कंज्यूमर एंड द ड्राइवर गेन्स फ्रॉम इट। इस डील के बाद ऑफ कोर्स काफी कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं, तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि यहां से आगे कितना बड़ा मार्केट बनता हुआ दिखाई देगा जो कोर रेडियो टैक्सी बिजनेस है? तो देखिए, करंट टैक्सी मार्केट अराउंड 7 से 8 बिलियन डॉलर का है, जो बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है। उसमें से ऑर्गेनाइज्ड लगभग 5-6% है,
एंड ऑर्गेनाइज का जो शेयर है वो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, और आई थिंक अभी आने वाले 1-2 सालों में द ऑर्गेनाइज विल एक्चुअली एंड अप बीइंग अ लार्ज पार्ट ऑफ द ओवरऑल मार्केट। एक जो बड़ी फैक्टर था प्राइमरली आप जैसे एग्रीगेटर्स के लिए कि सुरक्षा को लेकर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिस पर ओवरऑल इस सेक्टर पर काफी ज्यादा सवालिया निशान उठने लगे। उस फ्रंट पर आप ग्राहकों के लिए किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, क्या सेफ्टी नेट बनाया है? देखिए, पिछले 3 महीनों में पूरी इंडस्ट्री ने बहुत एफर्ट्स डाले हैं इनटू इंश्योरिंग के इट्स अ सेफर राइड फॉर द कंज्यूमर। जैसे कि हम लोग दोनों कंपनियां हर ड्राइवर का बैकग्राउंड चेक करती हैं, ड्राइवर का पुलिस रिकॉर्ड चेक करती हैं, पुलिस वेरिफिकेशन होता है उसका, उस पर हमने हमारी ऐप में SOS बटन लगाए हैं। तो कंपनी ने बहुत मेहनत करी है टू बिल्डिंग मोर सेफ फीचर्स, एंड नॉट जस्ट अस, द एंटायर इंडस्ट्री हैज डन दैट बिकॉज सेफ्टी इज अ की फोकस फॉर आवर कंपनी एंड वी नीड। भावेश, इस मार्केट में कंपटीशन भी बढ़ रहा है और शायद उसी को बीट करने के लिए ओला और टैक्सी फॉर श्योर ने हाथ मिलाया है। यहां से आगे कंपटीशन से 1 कदम आगे रहने के लिए या फिर 10 कदम आगे रहने के लिए क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, कंपटीशन इंपॉर्टेंट होता है, कंपटीशन एक कंपनी को अपने टोस पर रखता है, बट हमारा फोकस हमेशा कस्टमर पर रहता है कि हम कस्टमर के लिए कैसे और इम्प्रूव्ड सर्विसेज बनाएं, कैसे और उसके लिए बेहतर सर्विसेज दें, बेहतर प्रोडक्ट्स लेके आएं, एंड वी ऑलवेज बिल्ड फ्रॉम दैट हाउ कैन वी इम्प्रूव द कस्टमर्स लाइफ। जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट भावेश इस समय है कि एग्रीगेटर्स को पहचाना गया है। इस बारी वित्त मंत्री ने खास तौर से फाइनेंस बिल में एग्रीगेटर्स की डेफिनेशन रखी है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूं कि इसका क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं? क्या ये सिर्फ टैक्सेशन के लिहाज से आप लोगों को डिफाइन किया गया है ताकि आप भी उस सर्विस नेट में आ सकें? देखिए, बजट एक ओवरऑल तौर पे बहुत ही अच्छा है इंडस्ट्री के लिए, बहुत ही अच्छा है, ग्रोथ सेंट्रिक है, मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस दिया गया है। दोनों ही ओला एंड टैक्सी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और जैसे सर्विस टैक्स है, काफी प्लेयर्स इंडस्ट्री में इंक्लूडिंग ओला ऑलरेडी सर्विस टैक्स भर रहे थे, सो आई डोंट थिंक देयर विल बी अ मेजर इंपैक्ट। जस्ट दैट वो रेट इंक्रीज करें तो नॉमिनल इंपैक्ट थोड़ा होगा, बट ऑन अ ब्रॉडर लेवल बहुत ही सपोर्टिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। भावेश, आप मानेंगे कि अब तक हर राज्य के अलग सेट ऑफ रूल्स थे तो वो अपने लिहाज से रेगुलेशन कर रहे थे, लेकिन एक जो अच्छा कदम हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद एग्रीगेटर्स को पहचाना है, उनको रेगुलेट करने की कोशिश की है। तो क्या इसका मतलब है कि ये प्राइमरली टैक्सेशन एंगल से देखा जा रहा है या फिर इस सेक्टर में एक अलग पहचान आ रही है, उस लिहाज से आप लोगों के लिए भी आसान होगा अपना बिजनेस दूसरे राज्यों में ले जाना जहां पर एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स रहेंगे टैक्सेशन के लिए? देखिए, हम ऑलरेडी सेंटर के साथ और हर स्टेट के साथ काम कर रहे हैं इंश्योरिंग कि जो वो सेफ्टी गाइडलाइंस रखें वो हम फॉलो करें, जो वो रेगुलेटरी गाइडलाइंस रखें वो हम फॉलो करें। तो हम ऑलरेडी काफी हद तक अलाइंड है अक्रॉस द एंटायर कंट्री, एंड अगर एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन आती है तो पूरे कंट्री के लिए अच्छा होगा, एक स्टैंडर्डाइज्ड एफर्ट होगा अक्रॉस द कंट्री। क्योंकि हम बजट की बात करें, ओवरऑल ये बजट आपको कैसा लगा है स्टार्टअप्स एंगल्स के लिहाज से? स्किल डेवलपमेंट एंड मेक इन इंडिया दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओला में अराउंड 1 लाख ड्राइवर हैं, एंड आगे जाके ये नंबर बहुत ही तेजी से बढ़ेगा, एंड हमारा फोकस है कि हम सरकार के साथ काम करें, ड्राइवरों को सिस्टम में लेके आए, उनको एंटरप्रेन्योर बनाएं, उनमें स्किल्स डेवलप करें कि वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह अपना बिजनेस चला सकें। एंड द सपोर्ट की जो स्किल डेवलपमेंट को दिया है इस बजट में, अगर वो अगले 5 साल तक जारी रहा तो आई थिंक इट कैन बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर द इंडस्ट्री। थैंक्स भावेश एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अब मैं उम्मीद करती हूं कि ओला और टैक्सी फॉर श्योर मिलकर अब इस मार्केट को और भी बड़ा करें। ऑल द वेरी बेस्ट ऑन दिस बिग डील। थैंक यू। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। भारत में इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ सालों से काफी बड़ा है, जिसके जरिए कई सोशल एंटरप्रेन्योर्स को सहारा भी मिल रहा है। आने वाले साल में इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट का रुझान कैसा रहेगा और खास तौर से किन क्षेत्रों में निवेश बढ़ने की संभावना है, इसी पर मेरी सहयोगी कविता कृष्ण ने बात की इंटेलीकैप इंपैक्ट इन्वेस्टमेंट नेटवर्क की आदिति श्रीवास्तव से। भारत में जैसे हम जानते हैं इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग बहुत ही नेसेंट, बहुत ही शुरुआती स्टेज में है, तो ऐसे में इस वक्त सोशल इम्पैक्ट वाले बिजनेसेस में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए पैसे जुटाना, फंड रेजिंग करना कितना आसान या कितना मुश्किल है?
See, it's a very good question. See, even though impact investing India में nascent है, actually India world leader है. Globally सबसे ज़्यादा impact investments India में हुए हैं by far. But very interestingly, सबसे ज़्यादा पैसा around 99% of the पैसा जो इंडिया में गया है impact investing में वो foreign से आया है. तो whether it be big developmental institutions or big funds or even philanthropic money, everything has come इंडिया के बाहर से. तो बट येस, अब आई थिंक ऐसे शोज़ की वजह से, प्रेस की वजह से इंडिया में बहुत अवेयरनेस बढ़ रही है. तो हम इंटेलीकैप में वी हैव आवर इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट नेटवर्क जो डेडिकेटेड है डोमेस्टिक कैपिटल मोबिलाइज करने के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि जो डोमेस्टिक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, फैमिली ऑफिसेज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, वो लोग पैसे के अलावा कितना और ऐड कर सकते हैं बिजनेसेस को, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में बिजनेस कैसे रन किया जाता है, बिजनेस को कैसे स्केल करते हैं. तो एक एंटरप्रेन्योर और एक एंटरप्राइज में दे कैन ऐड सो मच मोर वैल्यू देन अ फॉरेन इन्वेस्टर. जी, जैसे आपने खुद बताया पॉलिसीज बदल रहे हैं, तो ये जो पॉलिसीज में बदलाव हम देख रहे हैं, क्या उससे आपके पास जो बिजनेस आइडियाज आ रहे हैं सोशल स्पेस में, क्या उसपे किसी तरह की बढ़ोतरी हुई है? इन्वेस्टर इंटरेस्ट में किसी तरह के बदलाव आपने देखे हैं? हाँ, डेफिनेटली. जैसे जब स्वच्छ भारत अभियान का घोषण हुआ, डेफिनेटली इन्वेस्टर्स have started looking for more sanitation opportunities, waste management हो या for example हम businesses के साथ काम करते हैं जो portable toilets बनाते हैं, जो biodigester business में हैं, trains में install करने के लिए better toilet facilities and things like that. तो I think definitely investor interest is increasing with better interest from government. देखिए अभी तक क्या हुआ है कि यू ऑफन सी इन्वेस्टर्स कतराते हैं अगर एक बिजनेस का मेन रेवेन्यू सोर्स गवर्नमेंट है. ओके, एंड दिस इज एन ऑनेस्ट थिंग, एंड द मेन रीजन फॉर दैट इज क्योंकि उनको लगता है कि अरे टेंडर नहीं मिलेगा, फिर पेमेंट लेट आएगा, ये वो. तो ऑल्सो इट्स नॉट जस्ट कि सैनिटेशन में बेटर पॉलिसीज आ रहे हैं, इट्स ऑल्सो अगर गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम पे पैसे पे करेगा, ई पेमेंट्स करेगा एंड थिंग्स लाइक दैट, दैट इटसेल्फ विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू. गवर्नमेंट का स्टार्टअप फंड है और जो CSR मैंडेट हुआ है, सी इन दोनों चीज़ों में एक्साइटिंग तो बहुत है, लेकिन डिप्लॉयमेंट कैसे करेंगे दैट इज स्टिल टू बी सीन. जैसे लास्ट टाइम बजट में भी 10,000 करोड़ वाला फंड अनाउंस हुआ था, इस साल 1,000 करोड़ वाला फंड फॉर इंक्यूबेटर्स अनाउंस हुआ है. इट्स येट टू बी सीन कि वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे करता है. तो जब गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट जो लोग ऑलरेडी इस स्पेस में काम कर रहे हैं, वेदर इट्स स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स या जो भी है कॉर्पोरेट्स, उनके साथ हैंड इन हैंड काम करे टू डेवलप स्ट्रैटेजीज टू एक्चुअली डिप्लॉय दिस मनी, तब आपको इम्पैक्ट दिखेगा, नहीं तो इट्स जस्ट अनदर पॉलिसी. आपके फंड की बात करें तो कौन से सेक्टर्स पर आपकी नजर रहती है, किस तरह के बिजनेसेस में आप पैसा लगाना चाहते हैं? हाँ, तो सी फॉर अस कोई भी बिजनेस जो पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हो या पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हो, हमारा फोकस है. वी वुड लव टू टॉक टू एनी सच बिजनेसेस. टिपिकली वी हैव आइडेंटिफाइड अराउंड 7 सेक्टर्स वेयर वी फील कि एक बिजनेस मॉडल क्रिएट किया जा सकता है उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए. हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, क्लीन एनर्जी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वाटर, सैनिटेशन, ये हमारे 7 फोकस सेक्टर्स हैं. एंड ऑफ कोर्स क्रॉस कटिंग थीम्स हैं जैसे टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, लाइवलीहुड जनरेशन, आर क्रॉस कटिंग थीम्स अक्रॉस दीज सेक्टर्स. इंटेलीकैप के पास इस वक्त कितना बड़ा कॉर्पस होगा? आने वाले फिस्कल में आप कितना फंड डिप्लॉय करना चाहेंगे और क्या आप फंड रेजिंग भी करना चाहेंगे? सी हमारे जो इंटेलीकैप में और जो हमारा ग्रुप है उसमें आविष्कार करके एक वेंचर कैपिटल फंड भी है और उसमें इंटेली ग्रो करके एक वेंचर डेट फंड भी है. तो हमारे क्वाइट अ फ्यू व्हीकल्स हैं. तो आविष्कार का टोटल पोर्टफोलियो अंडर मैनेजमेंट अराउंड 160-170 मिलियन है. एंड हाँ, वो लोग न्यू फंड रेज कर रहे हैं, एक इंडिया के लिए और ऑल्सो एक साउथ एशिया के लिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब कंट्रीज के लिए भी फंड रेज हो रहा है.
वो एक वेंचर कैपिटल फंड है। आप इंटेलीग्रो के बारे में देखें, जो हमारा डेट फंड है, तो दे आर ऑल्सो लुकिंग टू डिप्लॉय सेवरल 100 crores एज डेट। हमारा एक एंजल नेटवर्क है जिसमें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और फैमिली फंड्स, फैमिली ऑफिसेज मेंबर्स हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि हम अराउंड 10-15 स्टार्टअप्स को हर साल फंड करें, और हमारा टिपिकल टिकट साइज अराउंड 2 से 3 करोड़ के बीच में है। जी, आवाज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर के इस एपिसोड में इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसका फीडबैक जरूर दें। ट्विटर और फेसबुक के जरिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं ae@network18online.com पर। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और नई आइडियाज के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।